ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। एक ट्रेडर के पास ये दो ऑप्शन रहते हैं जिनमें से वो किसी भी तरीके से मार्केट से पैसा बना सकता है। लोग ज़्यादातर आपको ऑप्शन बाइंग करते हुए दिखेंगे और काफ़ी कम लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे जो कि ऑप्शन सेलिंग कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग सही है या आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, या ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग सही है। दोनों की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऑप्शन बाइंग कुछ वक्त ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है ऑप्शन सेलिंग से, और कौन सा ऐसा वक्त होता है जहां पर ऑप्शन सेलिंग करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल या कहें सेंस बनाता है रादर देन कि आप ऑप्शन बाइंग करें। तो चलिए एक एक करके इन दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग की कि ऑप्शन बाइंग होता क्या है। ऑप्शन बाइंग एक तरीका है, जेन्युइन तरीका है मार्केट से बड़ा पैसा बनाने का, वो भी काफ़ी छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ। ये बात को आप समझिए। ज़्यादातर लोग जो आपको ऑप्शन बाइंग करते हुए दिखाई देंगे, आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि वो ऑप्शन बाइंग इसलिए करते हैं बिकॉज उनके पास कैपिटल कम होता है। ये ज़्यादातर आपको देखने सुनने मिलेगा कि ऑप्शन बाइंग हम कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास कैपिटल कम है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऑप्शन बाइंग इसलिए नहीं किया जाता कि आपके पास कैपिटल कम है। वो एक रीज़न हो सकता है कि अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते। लेकिन ऑप्शन बाइंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैपिटल कम होने से ही आप इस चीज़ को करते हैं। ऑप्शन बाइंग का रियल मीनिंग है कि जब मार्केट में मोमेंटम हो, या फिर कहें जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, अपसाइड डाउनसाइड जब ट्रेंडिंग हो, एक बड़ा मूव आने की एक्सपेक्टेशन हो, तो उस दौरान आप ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग का जो एक्चुअल फ़ायदा है वो ट्रेंडिंग मार्केट में ही आपको देखने को मिलेगा, और इसी का फिर ऑपोजिट हो जाता है ऑप्शन सेलिंग, जिसमें आपको साइडवेज मार्केट, जहां पर आपको थोड़ा जब मार्केट इस तरीके से थोड़ा चौपी सा दिखाई दे, इस दौरान बढ़िया पैसा बना करके आपको ऑप्शन सेलिंग दे सकती है। ऑप्शन बाइंग में समझने वाली बात यह है कि ऑप्शन बाइंग जो है वो आपको प्रॉफिट तो काफ़ी ज़्यादा बना करके दे सकता है, लेकिन जो मार्केट का आपको प्रॉफिट बनाने या कहें आपकी जो एक्यूरेसी जो मार्केट में बनती है वो सिर्फ एक ऑप्शन बाइंग की 33% होती है। इट मीन्स कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो 33% चांस है कि आप मार्केट से पैसा बनाएंगे, बाकी 67% चांस ये है कि आप पैसा लूज़ करेंगे। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है टाइम डिके। ये जो टाइम डिके है ये एक ऑप्शन बायर फेस करता है, जिसका फ़ायदा एक ऑप्शन सेलर को होता है। अब ये टाइम डिके क्या होता है? टाइम डिके आपको बता दूं, टाइम डिके एक ऐसा चीज़ है जो कि समय के साथ आपके प्रीमियम में कमी लेकर के आता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो मैं इस पॉइंट पर अभी प्राइस खड़ा है और मैं इस पॉइंट पर ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर से प्राइस ऊपर जाएगा, अगर मैंने यहाँ पर से प्राइस कोई भी स्ट्राइक प्राइस फॉर एग्जांपल 53,600 का अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ और ये सोचता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता भी है लेकिन अगर ये स्लोली जाता है, एक मोमेंटम के साथ एक स्पीड से इस तरीके से नहीं जाता, तो यहाँ पर उतना बड़ा प्रॉफिट जो है मैं नहीं बना पाऊंगा। और अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होकर के नीचे चल देता है या कहीं स्टॉप लॉस की ओर बढ़ता है, तो चांसेस ज़्यादा है कि मैं यहाँ पर एसएल मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर लगने वाला है। तो ये जो चीज़ है ये एक ऑप्शन बायर फेस करता है। और एक एक्चुअल बात आपको बता दूं कि मार्केट मेजॉरिटी टाइम आपको दिखाई देगा 60 to 70% टाइम आपको दिखाई देगा कि मार्केट साइडवेज रहता है। बहुत ही कम ऐसे टाइम आते हैं जहां पर मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम आपको करता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप यहां पर भी देखिए, एक बड़ी पिक्चर अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि यहां पर कंप्लीटली साइडवेज है मार्केट। कुछ मोमेंटम आ रहे हैं इस दिन में है कि नहीं, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट साइडवेज दिखाई पड़ रहा है। अगर मान के चलो मार्केट ट्रेंडिंग भी जाता है इस तरीके से, तो भी ये जो ट्रेंडिंग मूव है आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा साइडवेज होकर के जा रहा है, जहाँ पर थोड़ा साइडवेज होकर के चल रहा है। मतलब 2 दिन 3 दिन साइडवेज हो रहा है, 1-2 दिन में मूव आ रहे हैं और फिर मार्केट जो है जा करके इस तरीके से साइडवेज हो जा रहा है। तो ये एक चीज़ है जो कि एक ऑप्शन बायर जो है फेस करता है, और इसीलिए कहा जाता है कि एक ऑप्शन बायर की जो एक्यूरेसी है वो मार्केट में कम होती है। मतलब पैसा बनाने के जो चांसेस है मार्केट में वो कम होते हैं। लेकिन इसी के विपरीत जो एक ऑप्शन सेलर होता है उसके मार्केट में प्रॉफिट बनाने की जो पॉसिबिलिटी है या कहीं चांसेस है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है यही टाइम डिके। जो टाइम डिके एक ऑप्शन बायर फेस करता है उसका फ़ायदा मिलता है ऑप्शन सेलर को। जी हाँ दोस्तों, एक जो ऑप्शन सेलर होता है उसको उस प्रीमियम में जो कमी आती है उससे बेनिफिट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो मैं एक ऑप्शन बायर हूँ और मैं यहाँ पर से सोचता हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगा और प्राइस ऊपर ना जा करके साइडवेज भी हो जाता है। क्या बोला मैंने? ऊपर ना जा करके साइडवेज भी हो जाता है। तो इस साइडवेज होने के चलते, क्योंकि ये साइडवेज में मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, मान के चलिए वो 1 घंटा भी अगर प्राइस इसी लेवल पर रह गया,
यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट नहीं किया, लेकिन इसी लेवल पर 1 घंटा प्राइस जो है रह गया। तो इस केस में क्या होगा, मेरा जो ऑप्शन था, मान के चलो अगर मैंने 300 पर बाय किया था तो वो घट करके हो सकता है 280 आ जाए या 270 आ जाए या कुछ भी रेट डाउन हो जाए। अब ये जो प्रीमियम में जो कमी आ रही है 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट जो भी है, ये कमी जो होती है, ये जो प्रीमियम जो कमी आई, इसका जो फ़ायदा है एक ऑप्शन सेलर को होता है। और ये जो ऑप्शन सेलर होता है इसको फ़ायदा इसी से मिलता है। और ये जो टाइम डीके का फैक्टर है, मार्केट के साइडवेज होने का ये जो तरीका है, जो नेचर है, ये एक ऑप्शन सेलर को पैसा बना करके देता है। अब देखिए, क्योंकि टाइम डीके का फैक्टर या क्या है, मार्केट की जो एक्यूरेसी है वो एक ऑप्शन सेलर के फेवर में रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ऑप्शन सेलर पैसे बनाएगा। जो इस टाइप के ट्रेंडिंग मूव्स होते हैं, जहां पर मार्केट काफ़ी बड़ा मूव कर जाता है, ऐसे टाइम में देखा गया है कि ऑप्शन सेलर काफ़ी बड़ा लॉस भी कर लेता है अगर वो अपने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करता। ऐसा कहा जाता है कि जो ऑप्शन सेलिंग होती है, इसमें जो आपका लॉस है वो अनलिमिटेड होता है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसी के विपरीत एक ऑप्शन बायर जो होता है उसको ये कहा जाता है कि आपका लॉस जो है वो लिमिटेड है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। अब ये जो प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ये ऑप्शन सेलर से ही हमको मिलता है जब एक इस तरीके का स्पाइक वगैरह आ जाए जहाँ पर ऑप्शन सेलर को नुकसान होता है। यही नुकसान का फायदा एक ऑप्शन बायर को होता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस टाइप के जो मूव्स होते हैं, जो बहुत ही रैपिड मूव्स या कहीं बहुत बड़े मूव्स, एक डायरेक्शन में ट्रेंडिंग मूव्स आते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। अगर आपने अभी भी, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो लास्ट 2 दिन में चलो थोड़ा डिसेंट मूव मार्केट दिया है, लेकिन अगर आप प्रीवियसली एंटायर मंथ को भी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़े मोमेंटम मार्केट नहीं दे रहा। भले मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन काफ़ी साइडवेज हो रहा है। मतलब अगर आपने इन मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा बना भी लिया एज ए ऑप्शन बायर, तो आप इस टाइप के मार्केट, जहाँ पर मार्केट साइडवेज हो जाएगा, यहाँ पर आप जो है लॉस कर डालेंगे। बिकॉज ये जो मार्केट होता है, या ये जो मार्केट का चलने का तरीका होता है, ये जो मार्केट का फैक्टर होता है, इस दौरान एक ऑप्शन सेलर पैसे बना सकता है, ऑप्शन बायर नहीं। बिकॉज जैसा मैंने बताया कि ऑप्शन सेलर जो होता है वो आपके प्रीमियम में आ रही कमी को जो है खा करके, या कि उससे जो आपके प्रीमियम में जो कमी आई है उसी को एज ए वो प्रॉफिट जो है देख रहा होता है, ले रहा होता है। तो आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि एज ए ऑप्शन बायर या एज ए ऑप्शन सेलर, ये नहीं है कि आप प्रॉफिट ही करेंगे या लॉस ही करेंगे। लेकिन समझने वाली बात ये है कि मार्केट का जो एक्चुअल जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रहने का रहता है, और काफ़ी कम टाइम आते हैं जहाँ पर एक ऑप्शन बायर जो है पैसे बना सकता है। अब एक ऑप्शन बायर क्योंकि यहाँ पर कम पैसे बना सकता है, या फिर कहीं उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए ज़रूरी है कि इस टाइप के दिन जहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है साइडवेज हो जा रहा है, एज ए टाइम में ऑप्शन बायर जो है अपने आप पर कंट्रोल रखे। क्योंकि हर दिन ऑप्शन बाइंग में आप ये बोलें कि मेरे को पैसा मिलना चाहिए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। और एक बात बता दूं, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में अगर आपको चाहिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट, मतलब आप चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस में आपको कुछ ना कुछ मार्केट दे, तो वो चीज़ आप सिर्फ और सिर्फ अचीव कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। हर दिन ऑप्शन बाइंग करके इस टाइप के मार्केट में अगर आप सोचेंगे कि आपको पैसे बनाने को मिल जाएंगे, तो ये चीज़ नहीं होने वाली। कुछ लोग आपने देखा होगा कि कप एंड हैंडल वगैरह को ट्रेड करते हैं। अगर इस टाइप के मार्केट में वो पैटर्न्स वगैरह बने तो आपको भी मालूम है कि उनकी कोई खास रेलिवेंस रह नहीं जाती, बिकॉज वो आपको कुछ बड़ा मूव जो है मार्केट में ला करके नहीं देंगे। और क्योंकि वो मूव्स ला करके नहीं दे रहे, तो एज ए ऑप्शन बायर आप पैसे नहीं बना पाएंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ऑप्शन सेलर पैसे बनाता है मार्केट में टाइम वेस्ट करके, और ऑप्शन बायर जो होता है वो पैसा बनाता है मोमेंटम का, मतलब इस टाइप के एक डायरेक्शन में। तो अब चलिए डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि कौन इसमें ज़्यादा बेहतर और किसको आपको करना चाहिए। अगर मान के चलिए कि आपका कैपिटल कम है, ये एक फैक्टर रहेगा कि बहुत सारे लोग जो है कम कैपिटल के साथ आते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका कैपिटल 50,000 से 1 लाख के बीच भी है ना, 1 लाख के बीच है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार ऑप्शन सेलिंग जो है ट्राई ज़रूर कीजिए। क्यों? बिकॉज अगर आप ऑप्शन सेलिंग ट्राई करते हैं तो पहली बात, इतने कैपिटल में आप एटलीस्ट एक लॉट जो आप इजीली सेल कर सकते हैं मार्जिन बेनिफिट लेकर के। तो अगर आप एक लॉट से भी ट्राई करते हैं, तो जो एक्चुअल में देखा जाए तो इतना जो 1 लाख का जो आपका 50,000 से 1 लाख का कैपिटल है, इसमें अगर आप ऑप्शन बायर की बात करें तो काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पर वो क्वांटिटी लेकर के ट्रेड कर सकता है, जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन एक ऑप्शन सेलर अगर आप बनते हैं और उसी कैपिटल को यूज़ करके ट्रेड करते हैं, तो आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो काफ़ी जो है सही हो जाता है, बिकॉज सारा कुछ मार्केट ही आपको डिज़ाइन करके दे रहा है। बिकॉज अगर आप मान के चलिए 1 लाख कैपिटल के साथ भी हैं, तो भी ऐसा नहीं होगा कि आप 10 लॉट यहाँ पर सेल कर दें। आप सिर्फ 1 लॉट ही
मैक्सिमम सेल कर सकते हैं। मार्जिन बेनिफिट के साथ अगर आप देखें तो एटलीस्ट 2 लॉट आप सेल कर पाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपका जो लॉस है वो कहीं ना कहीं आप जो है लिमिट कर देंगे, बिकॉज जैसा मैंने बताया कि आप जो है उतना ही कैपिटल यूज़ कर पाएंगे जितना ऑप्शन सेलिंग में रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन बाइंग टाइप का नहीं कि आपकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, जितना आपको कायदे से ट्रेड करना चाहिए, आप उससे बाहर जाकर के ट्रेड कर रहे हैं और लॉस कर रहे हैं, वो चीज़ आप ऑप्शन सेलिंग में नहीं कर पाएंगे। लॉस आपको ऑप्शन सेलिंग में बड़ा तभी होगा जब आप अपने कैपिटल को आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलेंगे, इस टाइप के मोमेंटम आपकी जो है डायरेक्शन में ना आए, मान के चलिए रिवर्स चल दे और आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, आप काट नहीं रहे, तो इस केस में आपका लॉस होगा। अदरवाइज आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो कि अपना स्टॉप लॉस लेकर के निकलते हैं मार्केट में, तो ऑप्शन सेलिंग आपके लिए एक चीज़ है जिसको आप कर सकते हैं। अब ऑप्शन बाइंग जैसा मैंने बताया, अगर आपको मोमेंटम कैप्चर करना आता है, इस टाइप के मोमेंटम अगर आप पकड़ पाते हैं तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि डेली आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। डेली जो प्रॉफिट बनाता है वो ऑप्शन सेलर बना सकता है, ऑप्शन बायर डेली प्रॉफिट नहीं बना सकता। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मैंने आपको बताया कि ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है और इन बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें, अगर आपका एक्सपीरियंस कम है या फिर आप जो है कम रिस्क के साथ करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए और अपने स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। मेरा रूल तो आप जानते हैं कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा लेना है, तो अगर आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऐसे में ये चीज़ आपके काम की हो सकती है। बिकॉज मान के चलिए कि आपने ट्रेड किया, आपके डायरेक्शन में बड़ा मूव नहीं भी आया, मार्केट साइडवेज भी हो गया, तो भी आप प्रॉफिट बना लेंगे। तो ये एक बेनिफिट रहता है ऑप्शन सेलिंग का। और ऑप्शन बाइंग में अभी आप देख पा रहे हैं क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़े से सेटअप वगैरह भी थोड़े कम बन रहे हैं। तो मार्केट मान के चलिए एक डायरेक्शन में बड़ा मूव कर जाता है तो कुछ दिन फिर साइडवेज होता है। तो ये मार्केट का एक नेचर है और इस साइडवेज मार्केट में आप ऑप्शन सेलर होकर के पैसा बना सकते हैं, और अगर इस तरीके से ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा हो तो आप ऑप्शन बायर बन करके भी ट्रेड कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियोस में फ्यूचर में और लेकर के आता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।